नमस्कार आप सभी के लिए। द हिंदू का ये एडिटोरियल है। अजय गोडावर्थी जी ने ये लिखा है। ये जनरली बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने कैसे तेलंगाना में या साउथ उसमें अपनी एंट्री स्टार्ट कर दी है। द राइट पॉलिटिकल मूव इन तेलंगाना। राइट पॉलिटिकल मूव दो हिसाब से राइट पॉलिटिकल मूव है। एक तो राइट विंग पार्टी कहलाई जाती है बीजेपी। दूसरा राइट पॉलिटिकल मूव एक इस हिसाब से भी राइट पॉलिटिकल मूव है कि एक सही मूव चला है बीजेपी ने तेलंगाना के अंदर। तो ये दोनों हिसाब से इस राइट का यूज़ किया गया है। तो ये आपका क्या हो गया टाइटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना इन 2014 एज इंडियाज 29th स्टेट, many political leader and prominent social activists believe that entry of the Bharatiya Janata Party was not possible for probably the next 2 decade or so। तो जैसे ही तेलंगाना नाम का 2014 में 29वां स्टेट बना अलग से, तो बड़े बड़े जो पंडित थे, प्रोमिनेंट जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इन सभी ने ये माना कि बीजेपी अगले 2 दशकों तक तेलंगाना में अपने पैर नहीं पसार सकती या तेलंगाना में एंट्री नहीं कर सकती। इन सपोर्ट ऑफ दिस दे ऑफन साइटेड द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना। और उसके सपोर्ट में वो तर्क क्या देते थे कि जो ग्लोरियस हिस्ट्री है तेलंगाना की, मार्क बाय तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल 1946, जो निर्धारित होती है, जो चिन्हित होती है तेलंगाना के आर्म्ड स्ट्रगल 1946 के द्वारा। तो वो ये तर्क देते थे कि बीजेपी एंट्री इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि जो तेलंगाना का आर्म्ड स्ट्रगल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है तेलंगाना में। किस रिगार्डिंग था कि टू कलेक्टिव एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द हेडे ऑफ द स्ट्रगल फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो यहाँ पर जब लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जो स्ट्रगल हुआ था, वो वो सब कारण बनेंगे कि बीजेपी उसमें एंट्री ना कर पाए। तो इन सब बातों के कारण तेलंगाना के लोग बीजेपी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका ये मानना था। डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट वाज अराउंड द इशू ऑफ एग्रेगरियन डिस्ट्रेस, इम्पोज सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एंड अबाउट टेकिंग प्राइड इन पॉपुलर कल्चर, लिटरेचर एंड लैंग्वेज विदाउट टर्निंग चौबनिस्टिक अगेंस्ट दोज कंटिन्यू टू रिसाइड फ्रॉम आंध्रा। तो इस चीज़ के लिए डिमांड क्या की गई थी कि भाई अलग से एक स्टेट बने और उसमें जो एग्रेगरियन मतलब किसी के हिसाब से जो मतलब ये तेलंगाना वाले राज्य के जो लोग थे वो कृषि को लेकर जो डिस्ट्रेस था राज्य सरकार के प्रति, क्योंकि राज्य सरकार क्या कर रही थी, आंध्रा रीजन है उस पर ज़्यादा जोर दे रही थी या प्रमुखता से उस चीज़ को देखती थी, और तेलंगाना वाली जगह को या जो राज्य है वर्तमान में उसको क्या कर रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी। तो इन सब चीज़ों के कारण वहाँ पर प्रबल हुआ ये आंदोलन के अलग से उनको राज्य की मांग करनी पड़ी। टेकिंग प्राइड इन पॉपुलर कल्चर, लिटरेचर एंड लैंग्वेज विदाउट टर्निंग चौबनिस्टिक अगेंस्ट द दोज कंटिन्यू टू रिसाइड फ्रॉम आंध्रा। मजा है उसके कि जो कंटिन्यू जो रह रहे थे आंध्रा में उनको। चेंजेस इन लेस देन अ डिकेड। अब यहाँ पर जो उनने जो प्रिडिक्शन किया था कि 2 दशकों में भी बीजेपी एंट्री नहीं मार पाएगी या कुछ एंट्री मार पाएगी 2 दशकों के बाद, तो ये जो चेंज हुआ वो 1 दशक के अंदर ही हो गया। तेलंगाना इवेंट एज पार्ट ऑफ द अर्थ वाइल अनडिवाइडेड स्टेट had witnessed prolonged period of communal harmony and took pride in गंगा जमुना तहजीब। तो जो तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी हारमोनी मतलब एक दूसरे के बिटवीन सामंजस्य था, कम्युनल सामंजस्य था, मतलब धार्मिक उन्माद की कोई स्थिति नहीं, और गंगा जमुना तहजीब को वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं लोग। फर्दर तेलंगाना हैड रोबस्ट दलित बहुजन पॉलिटिक्स that is that in the past work in close proximity to left politics, including both parliamentary and extra-parliamentary mobilization, and more recently in kick-starting demand for autonomous Dalit Bahujan articulations। तो यहाँ पर वो तो कम्युनल रूप से तो गंगा जमुना तहजीब थी, बल्कि यहाँ पर जो दलित और बहुजन पॉलिटिक्स थी वो प्रबल थी, और जो भी लेफ्ट पार्टीज थी वो इनका मतलब अपने अपने हिसाब से फ़ायदा उठाती थी, भले ही चाहे संसद में बहुजन और दलितों को महत्व देना हो या वहाँ मतलब सीधी सी बात है राजनीतिक रूप से जहाँ फ़ायदा उठाना हो, तो ये दोनों लोग क्या दलित बहुजन
को प्रबलता से मुद्दा बनाया जाता था और सोशल हार्मनी तो थी वहाँ पे। इनफैक्ट दलित एंड other backward classes were the backbone of the mobilization for separate state through the various joint action committee। तो कई जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी उनमें ये देखा गया कि जो दलित और ओबीसी पिछड़ा वर्ग वाले लोग हैं वो जो अलग स्टेट की मांग करने के पीछे उनका प्रमुख हाथ था या प्रमुख रोल था। पॉपुलरली कॉल्ड जेएसई इन द स्ट्रगल फॉर द सेपरेट स्टेट दैट वाज एनविसिस्ड मतलब परिकल्पना की गई टू बी इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक। तो वहाँ पर इस चीज़ की परिकल्पना की गई थी तेलंगाना राज्य की कि वो एक इंक्लूसिव होगा और एक लोकतांत्रिक होगा, मतलब सबको समाहित करने वाला और लोकतांत्रिक। ऑल दीज फैक्टर प्रोड्यूस्ड रोबस्ट पब्लिक कल्चर इन तेलंगाना, रोबस्ट मतलब मजबूत public culture in Telangana and promoted many believe that politics all polarization that BJP राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ combined propagated would be repelled against the very spirit of तेलंगाना's represented। तो यहाँ पर ये माना गया था कि जो यहाँ का कल्चर है वो रिपेल करेगा भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो प्रोपेगेंडा है, मतलब जो संघ का जो रवैया है या जो बीजेपी के रवैया है उसके अगेंस्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है वो अलग है। हाउएवर जबकि इन लेस देन डेकेड बीजेपी बिगिन टू मेक इन रोड एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द पार्टीज ग्रोइंग प्रेजेंस ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन 2019 वेयर they won a surprise 4 Lok Sabha seat including one Nizamabad, defeating sitting Telangana राष्ट्रीय समिति TRS member for parliament and Telangana chief minister के चंद्रशेखर राव डॉटर के कविता। तो यहाँ पर लेकिन ये सब चीज़ें पंडितों की अनुमान थे, लेकिन 2019 के इलेक्शन में देखा गया कि कैसे बीजेपी ने 4 सीट जीती और उसमें से 2 सीट तो ऐसी थी कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरी के चंद्रशेखर राव मतलब जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी को हराकर बीजेपी ने सीट वहां पर जीती। अब पॉसिबल ट्रेंड क्या है वर्तमान का? दिस मोमेंटम बाय बीजेपी सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग विथ हिज बिन इन रिसेंट बायपोल इन दुबाका में आपको मालूम होगा एक उपचुनाव हुए। उपचुनाव में टीआरएस की वो सीट थी और वो सीट बीजेपी ने क्या कर ली, अपने नाम करवा ली। फॉलोड बाय द 48 सीट्स इन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 48 सीट जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए उसमें भी बीजेपी ने जीत ली। फ्रॉम एन अर्लियर काउंट ऑफ 4 सीट, और पहले इसके कितने थे, सिर्फ 4 सीट थी हैदराबाद ग्रेटर नोएडा में, लेकिन अब 48 हो गई। दिस मे नॉट बी एवरेशन एज ऑल इंडिया मजलिसे मतलब AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी would have us believe, but could well indicate an emergent trend leading up to the next assembly election। तो ये हो सकता है अभी ज़्यादा उतने ना हो असदुद्दीन ओवैसी के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं असेंबली इलेक्शन उसमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। ये जो ट्रेंड अभी आ रहे हैं सामने, द बीजेपी इज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेंटेन स्विंग इन इट्स फेवर एज इट इज़ डूइंग सो इन वेस्ट बंगाल। और बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है कि जो भी स्विंग यहाँ पर हो वो इसके फेवर में आ जाए। स्विंग मतलब ये कहलाता है कि एंटी इनकम्बेंसी, या अगर तेलंगाना में टीआरएस का कोई विकल्प हो तो बीजेपी बन जाए, उसके लिए पूरा जोर लगा रही है, जैसा कि वो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में जोर लगा रही है। दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर बीजेपी नॉट फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 2023 but also in compensating for the possible loss of seat in Hindi heartland in 2014 जनरल इलेक्शन। तो ये बीजेपी के लिए ना केवल इस बात की कि वो 2030 में यहाँ के जो विधानसभा चुनाव होंगे तेलंगाना में वहाँ पर पूरा जोर लगाए, बल्कि वहाँ पर भी ये चीज़ होगी कि जो 2024 में जो जनरल इलेक्शन होंगे लोकसभा के, वहाँ पर जो हिंदी हार्टलैंड में जितनी सीटों का नुकसान हो वो बीजेपी क्या करे कि अपने साउथ से या साउथ इंडिया की सीटों से क्या कर ले, कवर कर ले। प्रोसेस ऑफ डीमोबिलाइजेशन टुडेज डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव वॉइस इन स्टेट while taken by surprise by suddenly surge of the BJP feel that it is necessary punishment for model of the governance put in place by the TRS under Mr. KC Rao। तो यहाँ पर जो वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं स्टेट की, मतलब इनका डायरेक्ट कहने का मतलब है जो राज्य में सरकार है जो वो क्या है लोकतांत्रिक है और प्रोग्रेसिव,
मतलब एक अच्छी सोच रखने वाली, उस समय बीजेपी का इस प्रकार से बढ़ना उनके लिए एक पनिशमेंट की तरह फील हो रहा है कि जो भी चंद्रशेखर राव की जो नीतियां थी उनसे लोग खुश नहीं हैं। He offered a highly centralized model that undermined various social mobilizations that were the force behind the formation of Telangana. Apart from weakening the Congress, 12 Congress MLAs joined the TRS in 2019. तो ये इन्होंने क्या एक सेंट्रलाइज मॉडल ऑफर किया केसी चंद्रशेखर राव ने, और उसमें क्या बहुत से ऐसे ग्रुप या जो लोग थे उनको अंडरमाइन किया जिन्होंने तेलंगाना के फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इनके जो कांग्रेस के वीकनिंग होने से 12 कांग्रेस एमएलए भी किसको ज्वाइन कर गए, टीआरएस को 2019 में। दिस कल्चर ऑफ defection marked realignment with many non-leader of the तेलुगु देशम पार्टी शिफ्टिंग टू जीडीपी। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लीडर हैं जो तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के थे, वो किससे में शिफ्ट हो रहे हैं, बीजेपी में। द वैक्यूम कॉज्ड बाय लैक ऑफ एन इफेक्टिव अपोजिशन दैट इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी इज टुडे बीइंग फिल्ड बाय बीजेपी। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें बीजेपी ने अपना वैक्यूम को फिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है, और किसी भी डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष होना भी चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ filed cases under the Unlawful Activities Act 78 social activist including well-known journalist and Section 123 of Indian Penal Code and an earlier strike। तो पहले कुछ स्ट्राइक की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको क्या है, उन्होंने क्या, उन पर कई धाराएं लगा दी गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन सेंस मिस्टर राव बिगिन टू अंडरमाइन द वेरी स्पिरिट ऑफ तेलंगाना that he vows to represent in day of struggle for separate state। तो यहाँ पर अब क्या है, चंद्रशेखर राव उन सब चीज़ों को अंडरमाइन कर रहे हैं, या जो तेलंगाना की जो बेसिक कल्चर था उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ की भी कसम खाई थी कि जब इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे जब तेलंगाना की अलग होने की मांग उठ रही थी। इवन बेसिक पब्लिक प्रोटेस्ट फॉर इशू रिलेटेड ऑफ दलित, आदिवासी एंड यूथ वर रूटीनली डिनाइड परमिशन। और यहाँ पर कुछ बेसिक्स जो प्रोटेस्ट या आंदोलन करना चाहते हैं लोग, दलित और बहुजन या जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उनकी परमिशन भी क्या है, राज्य सरकार क्या कर रही है, डिनाई कर रही है। देयर वॉज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डीमोबिलाइजेशन दैट वॉज सॉट टू बी compensated by welfare and doles of the different section of society, but what this model of governance did over a period of time was to undermine and denigrate the regional spirit of taking pride in very identity of Telangana on one hand and creating the political vacuum on other hand। तो ये एक्टिव प्रोसेस जो डिमोबिलाइजेशन की है वो मांग रही है किस चीज़ को, कि कंपनसेट करें वेलफेयर एंड डोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सोसाइटी को वेलफेयर का ध्यान रखें। बट लेकिन जो ये मॉडल है गवर्नेंस का, ये इसका पीरियड क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, और ये अंडरमाइन कर रहे हैं रीजनल स्पिरिट को, जिसके कारण इस तेलंगाना स्टेट की वो खड़ी हुई, और उसमें जो पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हुआ वो इन्हीं सब चीज़ों, रीजनल मांगों के कारण खड़ा हुआ। अ काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट, एक प्रकार का सोशल मूवमेंट। इट इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल वैक्यूम दैट बीजेपी इज बिगिनिंग टू फिल। तो यहाँ पर एक प्रकार का जो वैक्यूम है सोशल एंड पॉलिटिकल, जिसको अब क्या कर रही है, बीजेपी फिल कर रही है। सोशली द यूथ आर अमंग द फर्स्ट सेक्शंस टू हैव वॉक अक्रॉस द अनाउंस्ड देयर सपोर्ट फॉर बीजेपी दैट प्रोजेक्ट इटसेल्फ as a both anti-establishment and outsider of the hegemony political culture, with the additional but silent role of the RSS, the BJP become by default not just political party बट ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल मतलब जो बीजेपी है वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक सोशल मूवमेंट की तरह भी खड़ी हो गई है, और जो कई नए यूथ हैं वो उससे जुड़ रहे हैं, वो भले ही चाहे आरएसएस के कारण जुड़ रहे हों या आरएसएस के मोबिलाइजेशन के कारण जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं। यूथ who had earlier relied on social demand for free and quality education, converting contractual job to full-time government employment, today see ideology of Hindutva as a correction of ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस मतलब होता है खगोलीय कचड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये घमंड के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है।
ऑफ द चीफ मिनिस्टर फाइंडिंग रेजोनेंस इन बीजेपी स्पीच अगेंस्ट द डायनेस्टी रूल ऑफ मिस्टर राव एंड हिज फैमिली। तो यहाँ पर क्या कर रही है बीजेपी कि जो वहाँ के जो यूथ थे, जो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब थी उनको फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वो हिंदुत्व के अभिमान की जो आइडियोलॉजी है उस पर रिलाय कर रहे हैं, उस पर बिलीव कर रहे हैं। और जो बीजेपी का जो डायनेस्टी रूल वाला कल्चर है कि उसको अलग करो, उसके साथ बीजेपी के साथ चल रहे हैं। द बीजेपी ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म बिकम एम्प्टी signifier for moral correction of all has gone wrong with the legitimate aspiration in a new state। तो यहाँ पर जो बीजेपी का राष्ट्रवाद वाला जो मुद्दा है वो, और जो करेक्ट कोई रॉन्ग चीज़ उसने की हो उन सभी को फिल करने का काम कर रहा है, मतलब राष्ट्रवाद को लीड बना के और सभी चीज़ों को दरकिनार भी कर दो, तो काम चल रहा है बीजेपी का। इन मोर टेंजिबल पॉलिटिकल टर्म, बीजेपी सक्सीडिंग इन स्टोकिंग latent religious prejudice among Hindu and upper middle class professional and landed agrarian section of societies। तो स्ट्रेंजिबल पॉलिटिकल टर्म में अगर बात करें तो बीजेपी क्या हो रही है, सक्सीड हो रही है किस चीज़ को, जो प्रीजुडाइस हैं, लेटेंट मतलब अव्यक्त रूप से या गुप्त जो प्रीजुडाइस या पूर्वाग्रह हैं, उन सभी को पिरोने में, एक साथ लाने में बीजेपी क्या हो रही है, काम कर रही है। उसका ये मुद्दा काम कर रहा है और सभी को एक साथ लाने का काम में वो क्या है, महारत हासिल हो चुका है। एंड द लैंडेड एग्रेगरियन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट इज ऑल्सो बीइंग एडेड बाय द heightened communal pitch of the leaders such as अकबरुद्दीन ओवैसी। और इस प्रकार से क्या है, कम्युनल पिच भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं या ओवैसीज ब्रदर जो बयान दे देते हैं, उससे ये कम्युनल पिच भी और बढ़ जाती है और उससे बीजेपी को सीधा सा फायदा होता है। एट द अदर एंड ऑफ द सोशल लैडर, with the declining of TDP that enjoy large support based among the OBCs, much of the OBC social basis हैज़ नाउ मूव टू द बीजेपी। तो यहाँ पर जो डिक्लाइन हुआ टीडीपी का, जिसके पास ओबीसी का बहुत सपोर्ट था, अब वो बीजेपी की तरफ आ रही है और इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे ओबीसी वोट भी बीजेपी की तरफ आएंगे। द विजिबल फेस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बीजेपी इज टुडे मिस्टर टी राजा सिंह लोधी एंड बंदी संजय कुमार बिलोंग्स टू द ओबीसी कम्युनिटी। टी राजा सिंह और बंदी कुमार, टी राजा को तो आप जानते ही होंगे, तो ये दोनों ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। This has further established that credentials of BJP as a bottom-up subaltern party close to the ground। और इस हिसाब से बीजेपी वहाँ पर एक ग्राउंड वाली पार्टी या जो सबको साथ लेने वाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। This is in turn linked to the muscular mode of the functioning of the some these leaders and caste group that now taking the shape and content of aggressive Hindu पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो वहाँ के जो लीडर हैं वो पूरा का पूरा जो जाति वाली पॉलिटिक्स है उसको मेंटेन कर रहे हैं, और जो उसका कंटेंट है वो कंटेंट क्या है, एग्रेसिव हिंदुत्व, कट्टरवादी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। तो इन सब के कारण वो क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और इससे बीजेपी को डायरेक्टली फायदा हो रहा है। नोट्स फॉर द टीआरएस। अब टीआरएस के लिए कहाँ है, one has to wait and watch to see whether TRS does course correction, which would mean allowing space for social mobilization, bringing back issue of education and employment, opening channel for communication with academics, journalists, government employee and social activists, raising the concern of Dalit and tribals। तो अब यहाँ पर ये देखना बाकी है कि यहाँ पर TRS क्या करती है, क्योंकि जो TRS जो अभी मतलब कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को जो अनुमति नहीं देती आंदोलन करने का, और कई चीज़ों का जो सोशल एम्प्लॉयमेंट है, इन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करती है, इन सभी मुद्दों को, और उन सभी को इंक्लूसिव तरीके से उन सभी को सुनती है टीआरएस, मतलब जो वर्तमान राज्य सरकार है वो। तब ये सब डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। इट वुड ऑल्सो मीन एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच टू द यूथ, creating more employment and continuing with the various welfare scheme that TRS had successfully put in place। तो यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि यूथ को एक
प्रॉपर रोजगार मिले, और कई ऐसी स्कीम चलाए, जैसे कि कई ऐसी सक्सेसफुल स्कीम उसने चलाई हैं, उसे टीआरएस को चलानी पड़ेंगी। इट पुट अबाउट ऑल रिक्वायर मिस्टर राव टू एश्यूज हवरिज एंड रिटर्न टू रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिट ऑफ तेलंगाना। एवरेज मतलब अभिमान भी कह सकते हो, घमंड भी कह सकते हो, या जो भी है। तो अभी ये मिस्टर राव के लिए ये आवश्यक होगा कि वो फिर से उसी जो स्पिरिट है जो तेलंगाना की, उसको वापस लाएं। और इसका सीधा सा मतलब है कि कैसी स्पिरिट, वही डेमोक्रेटिक और गंगा जमुनी तहजीब। क्योंकि अब बीजेपी की जाने से और जो ओवैसी ब्रदर्स हैं उनके बयानों से वहाँ पर टोटली पोलराइजेशन हुआ है, और अब डायरेक्टली फ़ायदा किसको मिल रहा है उससे, बीजेपी को। तो ये जेएनयू से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज़ द end of today's editorial. Thank you for